Question number 14. Let be the set of all lines in xy plane and R be the relation in L defined as R is equal to L1 L2 such that L1 is parallel to L2. कोई xy प्लेन है इस तरीके से, ये मान लो x है, ये मान लो y है, इसके अंदर एक सेट है ऑल लाइंस का, जितनी भी लाइन इसमें खींची जा सकती हैं उसका एक सेट है। L1 और L2 दो लाइन के बीच में रिलेशन दे रखा है कि L1 लाइन L2 के पैरेलल है। तो मान लो ये लाइन L1 है और ये है L2, दोनों पैरेलल दे रखी हैं। तो ये रिलेशन इक्विवेलेंस है, ये देखना है। तो रिलेशन के अंदर हमें दे रखा है L1 L2 सच दैट L1 इज़ पैरेलल टू L2, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो यहाँ पर पेयर बन जाएंगे। ये मान लिया ए सेट इसके अंदर L1 L2 है, तो क्रॉस प्रोडक्ट हम ऐसे ही सेट के साथ कर देंगे L1 L2 के साथ। ओके, तो पेयर बन जाएंगे रिलेशन में। L1 L1 का पेयर बन गया, L1 L2 का रिलेशन बन गया, L2 L1 का बन गया और L2 L2 का। ये हो गई सेट की क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव हमें चेक करना है। L1 L1 L2 L2 प्रेजेंट हैं, बिलोंग्स टू रिलेशन है, सो दिस इज रिफ्लेक्सिव। सेकंड होता है सिमेट्रिक, L1 L2 और इसका उल्टा L2 L1 दोनों प्रेजेंट हैं, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया, सो दिस इज सिमेट्रिक। थर्ड होता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन होती है A, B अगर बिलोंग्स टू रिलेशन है, B, C बिलोंग्स टू R है, तो A और C भी बिलोंग्स टू R हो। इसके लिए यहाँ पर हमारे पास दो ही लाइन दे रखी हैं, ये दो ही लाइन हमें दे रखी हैं। हाँ, हमें तीन लाइन लेनी पड़ेगी। अज्यूम करेंगे डॉटेड करके, ये मान लो हमारे पास L3 लाइन है। अब यहाँ पर L1 और L2 दोनों पैरेलल हैं, क्योंकि रिलेशन में पैरेलल पूछा है। L1 L2 पैरेलल है तो बिलोंग्स टू R है। अब ये एक पैरेलल लाइन हमने अज्यूम की है, तो L2 और L3 भी पैरेलल होंगी, L2 और L3 भी रिलेशन से बिलोंग करेंगी क्योंकि ये पैरेलल हैं। तो L1 और L3 भी पैरेलल होंगी, तो L1 और L3 भी बिलोंग्स टू रिलेशन होंगी। अब इस केस में हमें यहाँ एलिमेंट्स चेक नहीं करने हैं, हमें बस कंडीशन देखनी है कि अगर ये लाइन, कौन सी लाइन, कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है और ये इस डॉटेड लाइन के पैरेलल है, तो L1 और L3 भी पैरेलल होंगी। तो ये हो जाएगा, सो दिस इज ट्रांजिटिव। अब ये ट्रांजिटिव भी हो गया, तो हम कह सकते हैं सो दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। और जो रिलेशन में ये तीनों को सेटिस्फाई करता है, तो उस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। आगे पूछा है फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू द लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। तो हमें वो सेट ऑफ ऑल लाइन बतानी है जो y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 से रिलेट करे। ओके, और रिलेट भी कैसे, मतलब इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे। कौन से रिलेशन को, इस रिलेशन को, कौन सा, ये वाला L1 इज पैरेलल टू L2, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे, पैरेलल होनी चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे, लाइन्स रिलेटेड टू y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। तो 4 यहाँ पर कांस्टेंट है। ओके, तो इसी को यूज़ करके हम पैरेलल लाइन बना सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू 2x प्लस c, और c है कांस्टेंट। ओके, r पैरेलल
लाइंस। अब यहाँ पे सी की वैल्यू चेंज करते चले जाओ, 1 2 3 5 6 7 8 अप टू इन्फिनिटी तक बहुत सारी पैरेलल लाइंस बनती चली जाएंगी। बस ये हमें बताना था।